आपने अक्सर ट्रेन में हुई लूटपाट जैसी घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा, और ऐसी एक घटना जवान मौर्य एक्सप्रेस में हुई थी। 35 साल के विष्णु श्रेष्ठ एक गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं और वो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। आधी रात का वक्त था। ट्रेन घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। विष्णु को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो ट्रेन की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। तभी अचानक किसी ने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन वहीं पर रुक गई। थोड़ी देर बाद अचानक 40 से 50 लोग जंगल की तरफ से आते हुए दिखाई दिए और सभी के सभी ट्रेनों की अलग अलग बोगियों में घुस गए। सभी के हाथ में हथियार थे। सभी ने अपना मुंह ढांक रखा था। उन लोगों को देखकर समझ में आ गया था कि लुटेरे हैं और अब ये इस पूरी ट्रेन को लूटने वाले हैं। धीरे धीरे लुटेरे लोगों को मारते पीटते, उनका सामान छीनते, महिलाओं के कानों से जबरन झुमके छीन रहे थे। लोगों को मारा पीटा जा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। लोगों का सामान लूटते हुए ये विष्णु के पास भी पहुंच गए और लुटेरों ने उनसे कहा कि अपनी जान की रखवाली चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। उनका ध्यान भटकाने के लिए विष्णु ने भी उन पर चीखना चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तभी उनमें से एक लुटेरे ने वहां पर बैठी एक 18 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। लुटेरे उस लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे, उससे जबरदस्ती इधर उधर छू रहे थे। कोई उनका विरोध नहीं कर रहा था। सबके सब मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, लेकिन एक सैनिक ये सब होते हुए कैसे देख सकता था। आखिरकार विष्णु का खून खौल उठा और उसने अपनी जेब से खुखरी निकाली और उन लुटेरों पर टूट पड़ा। वहां पर जितने भी लुटेरे उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उन सभी पर उसने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से लुटेरों को संभलने का मौका नहीं मिला और विष्णु ने वहीं पर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद करीब 20 से 25 लुटेरे विष्णु के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगे, लेकिन विष्णु उन सब पर भारी पड़ रहा था और विष्णु ने हार नहीं मानी। उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए वो काफी देर तक लड़ता रहा और आखिरकार लुटेरों ने विष्णु के आगे घुटने टेक दिए और बाकी जितने भी लुटेरे थे वहां से तुम दबाकर भाग गए। इस मुठभेड़ में विष्णु को भी काफी गहरी चोट आई थी। वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, लेकिन विष्णु लड़ते रहे और उस लड़की के सामने ढाल बनकर खड़े रहे। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची, तब तक वहां के आला अधिकारियों को इसकी सूचना मिल चुकी थी। सभी के सभी पुलिसकर्मी और जीआरपी पुलिस वहां पर तैनात थे। तुरंत आपातकालीन कर्मियों को बुलाया गया और जितने भी लोग ट्रेन के अंदर घायल हुए थे सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। विष्णु भी घायल हो चुके थे और उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ होने में पूरे 1 महीने का समय लगा। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 लाख रुपए नकदी, सोने की नेकलेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद किए गए। देखा जाए तो भारतीय सेना का हर नौजवान एक रियल लाइफ हीरो है दोस्तों, और विष्णु जी ने इसे साबित भी कर दिखाया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें 2 पदों से सम्मानित किया गया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें एक चांदी की खुखरी भी दी गई। जिस गैंग को विष्णु ने पकड़वाया था उस पर पूरे 50,000 रुपए का इनाम था और ये इनाम विष्णु को दिया गया। जिस लड़की की इज्जत विष्णु ने बचाई थी, उनके परिवार वालों ने भी विष्णु को एक बड़ी रकम देने का वादा किया, लेकिन विष्णु जी ने उस रकम को लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सैनिक का कर्तव्य है कि वो लोगों की रक्षा करे और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और इसके लिए वो पैसा नहीं लेते। देखा जाए तो भारतीय सेना के जवानों का कोई मुकाबला नहीं। उनकी बहादुरी की गाथा इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है और जब कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो आप भी जानते हैं कि भारत के सैनिक उस मुसीबत का सामना करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। और अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है और वहां पर अगर कोई भारत का सैनिक मौजूद है तो ये मानकर चलिए कि उस गलत काम को ठीक करने में उस सैनिक को 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। ऐसा ही एक किस्सा हिसार का भी है। हिसार के रेलवे स्टेशन से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस खचाखच लोगों से भरी हुई थी। हिसार रेलवे स्टेशन से जब यह ट्रेन गुजर रही थी तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग ट्रेन के दरवाजे के बाहर तक लटके हुए थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहा था और इस प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 भारत के सैनिक भी मौजूद थे जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। ट्रेन चलने लगी और तभी अचानक जो व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे पर लटका हुआ था, अचानक वो चलती हुई ट्रेन के नीचे गिर गया। जैसे ही सैनिकों ने उसे देखा, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने सफलतापूर्वक उसे ट्रेन की पटरियों से बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया और उसकी जान बचाई। सोचिए, अगर ये सैनिक आज मौजूद नहीं होते तो इस व्यक्ति की जान बचाना इतना आसान नहीं होता।
अगला किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। सैनिक ने बचाई एक बच्ची की जान। घटना है मुंबई की लोकल ट्रेन की। और मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ होती है। सुबह का वक्त था। स्टेशन पर मुंबई की एक लोकल ट्रेन आई। लोग उसमें चढ़ रहे थे, उतर रहे थे और तभी ट्रेन चलने लगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चलने लगती है तब लोग उसे दौड़कर जबरन पकड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस ट्रेन के साथ भी हुआ। ट्रेन जैसे ही चलने लगी, एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर इस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन बच्ची पीछे छूट गई और बच्ची को वो हाथ से पकड़कर ट्रेन के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी उस बच्चे का पैर स्लिप हो गया और वो ट्रेन के नीचे आने ही वाली थी, लेकिन वहां पर भारत के कुछ सैनिक मौजूद थे। उन्हें समझ में आ गया था कि बच्ची ट्रेन की पटरी के नीचे जाने वाली। वो तुरंत दौड़े और किसी तरीके से उस बच्ची को उन्होंने ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। दोस्तों, भारत के सैनिक जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, उन्हें सच में रक्षा करना सिखाया जाता है। उन्हें जीवन का मूल्य समझाया जाता है। सैनिक के मेन कर्तव्य में दो चीजें होती हैं। एक तो दूसरे देश से आतंकवादियों को देश के अंदर घुसने देने से मना करना और दूसरा आम नागरिकों की जान बचाना, रेस्क्यू मिशन चलाना। ये उनके खून में आ जाता है सैनिकों की, किस तरीके से लोगों को बचाना उनका कर्तव्य है। अन्याय होते वो देख नहीं सकते, जुल्म होते वो सह नहीं सकते। ऐसे होते हैं भारत के नौजवान सैनिक। अगर आपके आसपास भी कोई सैनिक दिखे तो इसीलिए उसे गर्व और सम्मान से वो सम्मान देना जिसका वो हकदार है। कभी ये ना सोचना कि वो कितना धनी है कितना नहीं, ये सोचना कि उसने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया है देश के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर। यही वो जात है दोस्तों सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की, जो घूस नहीं लेती। इन्हें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना आता है। अपना समय, अपनी जिंदगी लगाकर ये डटे रहते हैं बिना किसी इंसेंटिव के। तो अगर आपके आसपास भी कोई सैनिक हो तो उसे सम्मान देना ना भूलें। आशा करते हैं वीडियो आप सबको वो सारी बातें बताने में कामयाब हुई होगी जो एक सैनिक के सम्मान के लिए जरूरी है। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, और हमारे नए चैनल इन्फो इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।